हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं न्यू चैप्टर मैथ्स 2 में, जिसका नाम है सर्कल। और जिसके दिमाग में एकदम सर्कल की तरह घूमता नहीं है, जिसको बराबर आता नहीं किसी को चैप्टर ये, इसको स्टार्ट करेंगे एकदम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कि सर्कल के अंदर क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं। उसी के साथ में 3.1 जो भी एक्सरसाइज वगैरह उसको सॉल्व करेंगे। और सारे क्वेश्चंस को करने के बाद में इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, सारे के सारे थ्योरम्स का मैं आपको 1 से 2 वीडियो में जैसा मुझे लगेगा मैं आपको अभी प्रोवाइड करूंगा। जैसे हमने पिछले क्लास में जो भी हमारा पाइथागोरस थ्योरम था, उसके भी जैसे मैंने थ्योरम थे उसको चैप्टर के जो क्वेश्चन थे उसको करने के बाद मैंने किए। ओके, जैसे सिमिलरिटी के जो थ्योरम है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया। सेम उसी तरीके से सर्कल का भी बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो बताऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा। ये होने के बाद में इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो सर्कल यहाँ पे है। अब सर्कल यहाँ पे होता क्या सभी को पता है। अब मुझसे सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, समझो सर्कल ही है ये। ठीक है, सर्कल में जो बीच में एक पॉइंट होता है उसे कहते हैं सेंटर होता है वो। ओके, सेंटर से अगर एक लाइन जो यहाँ पे जाती है ये क्या होती है, रेडियस। ये भी सभी को पता है। ओके, और अगर यहां से भी आ रही है तो ये भी क्या होगा, रेडियस। ये पूरा क्या होता है, रेडियस। और ये भी क्या, रेडियस। ओके, ये भी रेडियस। ठीक है, और ये जो दोनों रेडियस मिलके यहाँ पे क्या बनता है, डायमीटर बनता है। क्या बनता है वो, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम रेडियस। ओके, अब इसके बाद में ये जो पॉइंट है, जो सेंटर है, सेंटर को छोड़ के अगर कोई भी लाइन पास हो रही है सर्कल में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है, जा रही है, वो चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, ये सब क्या होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, ये कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना सर्कल में एक बहुत बड़ी कॉर्ड्स होती है जिसको बोलते हैं बिगेस्ट कॉर्ड। बिगेस्ट कॉर्ड। और बिगेस्ट कॉर्ड क्या होता है, वो डायमीटर होता है। क्या होता है वो, डायमीटर। जो कहां से पास होती है, सर्कल के सेंटर से पास होती है, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। जो होता है बिगेस्ट कॉर्ड, वो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है ना सर्कल में, तो वो भी क्या होगा, कॉर्ड होगा, लेकिन बिगेस्ट कॉर्ड। क्यों, क्योंकि कहां से जा रहा है, वो सेंटर से होके जा रहा है। ओके, ये हो गया एक चीज। अब दूसरा यहाँ पे देखो, जो हम लोग और भी यहाँ पे चीजें सीखने वाले हैं। समझो अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे अगर कोई एक लाइन ऐसे अगर टच करके जा रही है, टच मी करके, यानी कि टच करके जा रही है, तो इस लाइन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं इसको। ओके, क्या कहते हैं इसको, टेंजेंट कहते हैं। इसका आगे एक थ्योरम भी है, वो थ्योरम भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा कि मतलब कैसे उसमें क्या होता है, वो भी चीजें बताऊंगा मैं। अभी कौन सी चीज को क्या बोलते हैं वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसे टेंजेंट कहते हैं। अब देखो अगर ये सर्कल है, सर्कल में ना 2 चीजें होती हैं, एक होता है एरिया और एक क्या होता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफेरेंस। ठीक है, एरिया और सरकमफ्रेंस। अगर देखो सर्कल का एरिया, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई आर, ये होता है। अब देखो अगर कोई सर्कल है तो उसका रेडियस तो हमारे पास होगा, आर तो होगा, आर हो, लेकिन एक यहाँ पे पाई भी है। क्या है यहाँ पे, पाई। तो हम लोग यहाँ पे सुनने वाले हैं पाई स्टोरी, कि पाई की कहानी क्या है और पाई की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की कहानी कुछ इस तरीके से है। जब वो आदि मानव लोग होते थे, मालूम है ना, वो टाइम पे क्या होता था, कोई भी चीज को अगर लंबा लंबा लेके जाना हो तो क्या करते थे वो लोग, बताओ मुझे, कंधे पे रख के। लेकिन बोलते ना धीरे धीरे डिस्कवर होता है, फिर बोलते हैं कि पहिया बना, टायर वगैरह बना। अब तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पाई की वैल्यू सभी को पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। लेकिन क्यों होती है,
कभी तुमने सोचा है बस अरे यार स्कूल में सर ने पढ़ाया 9th में 8th में तो मुझे मालूम चल गया कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन क्यों होती है मैंने कभी पूछा ही नहीं मेरे टीचर से। तो स्कूल में जाओ एक बार टीचर को पूछो, टीचर टीचर पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है। देखना आपके मोस्ट ऑफ द टीचर को भी ये बात पता नहीं होगी, पता नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है। ठीक है, समझो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे कि टायर वगैरह देखा होगा जो गोल होती है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो उसका जो रेशियो होता है, रेशियो उसका होता है 22/7 होता है। सर फिर भी आपने वही बोला, कहने का मतलब है समझो अगर एक सर्कल है ये, ठीक है, अगर मैं इसका रेडियस बोल रहा हूं, ये डायमीटर, अगर मैं सर्कल का जो डायमीटर है अगर मैं ये 7 लेता हूं, अगर मैं किसी भी सर्कल का डायमीटर अगर मैं 7 लेता हूं तो इसका ये जो सरकमफ्रेंस होगा ये कितना होगा 22 होगा। कितना होगा ये 22। इसी रेशियो में जो भी चीजें बनती हैं जो सर्कल के जैसी जो साइज में वो दिखती हैं, जो उसके सर्कल के तरीके से होती है, उनका हमेशा यही रेशियो होता है 22/7। अगर इस रेशियो में नहीं बनेगा तो वो परफेक्ट नहीं होगा। ओके, समझ में आया ये कि पाई की वैल्यू 22/7 की होती है कि किसी भी सर्कल का अगर डायमीटर 7 है तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा कितना होगा, वो 22 होगा, या फिर उसका मल्टीपल होगा। जैसे कि समझो अगर किसी आपने कोई टायर है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये समझो एक टायर है, ओके, इसका डायमीटर कितना 14 है। ओके, आप जाके माप लेना, ऐसे ही डायमीटर इसका 14 है अगर, तो इसका ये जो पूरा सरकमफ्रेंस होगा, ये यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये कितना होगा 22 होगा। 14 है, 14 का डबल कितना हो जाएगा, फिर 22 का डबल कितना होगा 44 होगा। कितना होगा वो 44। मतलब क्या, उसका मल्टीपल ही होगा, हमेशा रहेगा वो, क्या रहेगा उसका मल्टीपल। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और कितना होता है 3.14। आगे भी होता है 3.146263, लेकिन हम लोग कहां तक लेंगे यहाँ पे 3.14 तक। ओके, समझ में आया ये, थोड़ा खिचड़ी सा मैंने यहाँ पे लिखा है, बनाया थोड़ा, कि सर्कल में क्या होता है, सेंटर होता है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है, कॉर्ड होता है, बिगेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज व्हाट, इज अ डायमीटर। समझ में आया। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। सर्कल को वो एक लाइन टच करके जाती है, इसको टेंजेंट कहते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। क्यों होती है, क्योंकि वो उसका रेशियो होता है, जो भी सर्कल की चीजें होती है या सर्कल के शेप में होती है उनका रेशियो कितना होता है 22/7 ही होता है, या तो उसका मल्टीपल्स में रहेगा। ओके, अगर समझो किसी सर्कल का डायमीटर 7 है तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 22। अगर आपके एमसीक्यू में आता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया है। तो इसके बाद जो 3.1 है, 3.1 के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, डन। सो गाइस, मैं भी आपको एक्सरसाइज चालू करने से पहले यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है जिन्हें मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहला यहाँ पे क्या टेंजेंट थ्योरम है, और सेकेंड यहाँ पे लिखे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये क्या होता है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो टेंजेंट थ्योरम है इसका स्टेटमेंट क्या आप नीचे भी यहाँ पे पढ़ पा रहे हो। यहाँ पे अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समझो कि अगर कोई भी एक सर्कल अगर है, ये टेढ़ा मेढ़ा सर्कल मेरा होता ही है, मुझे डायग्राम प्रॉपर नहीं आता है। ओके, तो समझो एक यहाँ पे पॉइंट है, सेंटर है ये, और अगर एक है यहां से ना, ये जो पॉइंट है यहां से ना एक टेंजेंट जा रहा है, ये पॉइंट से क्या हो रहा है टेंजेंट सर्कल को टच करके जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे सेंटर, अगर मैं सेंटर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा वो परपेंडिकुलर। सिर्फ यहां पे ही नहीं, अगर समझो ये सर्कल है, ये सेंटर है, अगर टेंजेंट अगर ये साइड में भी है, अगर मैं यहां से एक लाइन अगर ड्रॉ कर रहा हूं किसके ऊपर,
टेंजेंट के ऊपर, तो यहाँ इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो ओरिजिन बोलो, ये जो सेंटर से है, सेंटर से जो आएगा ए, समझो ये सी ए, ये क्या होगा, इस लाइन के ऊपर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ये जो लाइन है, जो टेंजेंट है, ये क्या होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है ये। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, समझो अगर कोई एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है अगर, ओके, और इस पॉइंट से ना टेंजेंट ड्रॉ है, ठीक है, इस पॉइंट से ना दो टेंजेंट ड्रॉ है एक ही सर्कल के ऊपर। अगर समझो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, और एक पॉइंट ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये सी, ओके। तो यहाँ पे क्या टेंजेंट सेगमेंट से क्या होगा, ये जो लेंथ ऑफ जो ए बी होगा, या जो सेगमेंट ए बी, ये पूरा सेगमेंट है, यानी कि सेगमेंट ए बी, ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये किसके, बीसी के, सेगमेंट बीसी, ये क्या होगा, उसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बाहर एक के एक्सटर्नल पॉइंट है ना वो, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगा सर्कल के ऊपर, दो अगर रहेगा तो दोनों सेगमेंट क्या होगा, वो इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। वो समझ में आया। अब देखो इसका जो यहाँ पे स्टेटमेंट भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या है ये, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया। सिर्फ ये इतना मुझे बताना था कि अगर आपको इस तरीके से अगर फिगर आपको गिवन है, और समझो अगर आपको ये वैल्यूज अगर गिवन है, तो ये वैल्यूज कितनी होगी, जितनी ये उतनी ये भी, सेम टू सेम। कैसे, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से क्या होता है, जो दोनों टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। समझ में आया। और ये टेंजेंट थ्योरम में क्या है कि अगर कोई एक किसी टेंजेंट के ऊपर किसी भी पॉइंट पे सर्कल के, अगर जो सेंटर है वहां से अगर मैं एक लाइन अगर ड्रॉ कर रहा हूं, परपेंडिकुलर होगा वो किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, तो उसके बीच में एंगल कितना होगा, वो 90 डिग्री। समझ में आया। तो इसी के साथ हम लोग फिर अभी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा उसको हम लोग लास्ट में कवर जरूर करेंगे, ठीक है। और अगर सच में मैथ सीखना है तो वीडियो सिर्फ ओपन किया बंद किया नहीं करना है, पूरा वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा, तभी भी आप लोग मैथ्स में 90 प्लस या अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं जिस तरीके से आपको बोलता हूँ ज्योमेट्री लिखने के लिए, आपको उसी तरीके से और उसी फॉर्मेट में लिखना है, ओके। सो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3.1। 3.1 में देखो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, इन द फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। और हमें गिवन में चीजें लिखनी चाहिए एग्जाम में भी, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। एंड लाइन ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे इसमें 4 क्वेश्चंस गिवन है, तो यहाँ पे इस 4 क्वेश्चंस का हमें आंसर फाइंड करना है, ठीक है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी एंड वाई, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी एंड वाई, डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर ये गिवन है 6, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये यहाँ पे फाइंड करना है, एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड वाई। देखो कैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, मतलब क्या यहाँ पे क्या पूछा, देखो फर्स्ट के लिए यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब क्या ये वाला एंगल यहाँ पे पूछा है, ये जो एंगल है सी ए बी, ये अब ये कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ए बी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री, डायरेक्ट 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है इसके अंदर टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम, कि अगर मैं जो सेंटर है, सेंटर से अगर मैं अपने ये टेंजेंट के ऊपर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर लाइन अगर आएगा वो, तो उसका एंगल कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री। कितना होगा ये 90 डिग्री। ये समझो क्वेश्चन नंबर 1 होगा यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या गिवन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। तो मतलब क्या ये लाइन ए बी से पॉइंट सी का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, वो यहाँ पे निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम
लाइन ए बी इज, ओके, कितना होगा यहाँ पे? अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो रेडियस यहाँ पे कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? रेडियस है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। किसके बराबर होगा? जो सर्कल का रेडियस होगा उसके बराबर होगा। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए कॉमा बी, अरे ए कॉमा बी बोल रहा हूं, ए कॉमा सी, सी पूछा ना, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये चीजें लिखनी चाहिए कि जो इसकी लाइन की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। और रेडियस ऑफ सर्कल कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर समझो मैं इसको, अगर इससे मैं इसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या गिवन है? डिस्टेंस ऑफ ए बी गिवन है, मतलब ये जो डिस्टेंस है कितना है? ये भी 6 सेंटीमीटर गिवन है। क्या पूछा है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ बी सी, मतलब मुझे यहाँ पे बी सी निकालना पड़ेगा। अब समझो अगर यहाँ पे तुम लिखते हो सिंस डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर। ओके, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस ऑफ ए सी यहाँ पे कितना है? ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप यहां पे ले रहे हो, अगर इस ट्रायंगल में आप एक चीज अगर देखो तो दो साइड यहां पे क्या इक्वल है? अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, या दो एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो कौन सा ट्रायंगल होता है? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एक एंगल कितना 90 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 45 होगा। रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 45। तो बाय 45 प्रॉपर्टी या थ्योरम से आप ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, या एकदम इजी तरीका तुमको यहाँ पे बता रहा हूं मैं, अगर आपको वो ध्यान में नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे ना पूरा ट्रायंगल लेना है। अगर ये ट्रायंगल में आप देखो तो ये जो सी ए है, सेगमेंट सी ए परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ओके, देयरफॉर ये जो ट्रायंगल होगा सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर क्या होगा? बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। अब दो ये कितना है? 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे भी 6 का स्क्वायर। ओके, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 36। तो बी सी इक्वल टू कितना होगा? रूट दोनों को प्लस करो कितना होगा? 72। तो बी सी इक्वल टू देखो 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 36 इंटू 2। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6√2। बी सी इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6√2। और यहाँ पे क्या हो गया? सेंटीमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू 6√2 सेंटीमीटर। ये हो गया। अगर आप समझो इसमें 45 अगर यूज भी करते ना तो भी तुम्हारा सेम उतना ही आता। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे हो गया। अब देखो इसमें ना एक और है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी कर देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड वाई, मतलब ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, देखो कैसे कर रहा हूं। ए बी इक्वल टू क्या है यहाँ पे? ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है। देयरफॉर ये जो ट्रायंगल होगा क्या होगा? ये ट्रायंगल सी ए बी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल।
क्या हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तो इसमें ये अगर 90 है तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, इसको मैं क्या ले रहा हूं, यहां पे एक्स ले रहा हूं मैं। ओके, ये दोनों एंगल को मैंने क्या ले लिया, यहां पे एक्स ले लिया, ए बी एक्स और ए बी एक्स। ओके, लेकिन अगर मैं तीनों एंगल को अगर मैं प्लस करता हूं तो कितना होगा वो 180। तो यहां पे मैं तीनों एंगल को अगर मैं प्लस करता हूं, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। मुझे क्या, अच्छा एक मिनट, तीन के फॉर्मेट में लिखते, तीन में पूछा है ना। तो एंगल ऑफ ए सी ए बी प्लस एंगल ऑफ ए सी बी प्लस एंगल ऑफ ए बी सी, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे 180। ये कितना है 90 प्लस ये क्या है x और ये भी क्या है x, इक्वल टू 180। तो x और x क्या होगा 2x, 180 माइनस 90, तो x इक्वल टू क्या होगा 90/2। तो x कितना आ गया 45, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 45। अब दो x क्या है मेरा यहाँ पे, एंगल ए बी सी है ना, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कितने क्वेश्चंस गिवन थे 4। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट उसको यहाँ पे लिखा कितना 90, कैसे, बाय टेंजेंट थ्योरम से। सेकेंड वाला हमने सॉल्व किया कि इसके जो डिस्टेंस होगा किसके बराबर होगा, वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। तो इसके लिए ये भी कितना आ गया 6। दूसरा मुझे क्या निकलना था BC, तो मैंने क्या देखा कि ये 90 बन रहा है यहाँ पे, तो मतलब ये क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे लिख दो बाय PT पाइथागोरस थ्योरम। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मिल गई। फिर मुझे ये एंगल पूछा, तो मैंने क्या देखा कि दोनों साइड यहाँ पे क्या इक्वल है, तो इसका मतलब क्या बन रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल। अगर ये 90 है तो ये कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। लेकिन हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। समझ में आया ये, स्क्रीनशॉट लो एकदम अच्छे से और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि सर्कल एकदम इजी चैप्टर नहीं है, लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। तो आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे चीजें आपको उतनी ही समझ में आएंगी। ओके, डन। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक लेके खड़ा हूं तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से, इन दिस फिगर, जो मैंने गिवन भी लिखा है यहाँ पे, और ये हमेशा लिखना चाहिए। कैसे लिखना है, छाप के लिखना है, देख के लिखना है, और कहां से लिखना है, इससे मार्क्स मिलता है। ओके, तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, आप फ्रॉम R पॉइंट सेगमेंट RM, RN का यहाँ पे टेंजेंट है, कहाँ पे टच कर रहा है, M पे और N पे टच कर रहा है। ओके, OR की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10, और रेडियस है सर्कल यहाँ पे कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 सब क्वेश्चन इसमें गिवन है जो आपसे पूछा है। पहला यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, मतलब इसका और इसका लेंथ कितना होगा, ये पूछा है। सेकेंड यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO, ये एंगल पूछा है। एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ MRN, कौन सा MRN, मतलब ये फिर ये पूरा पूछा है। तो ठीक है ना यार, फाइंड करते हैं ना, टेंशन लेने की क्या बात है यहाँ पे। तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए क्या फाइंड करना है, ये जो सेगमेंट जो टेंजेंट है उसका लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो RM होगा वो किसके बराबर होगा, वो RN के बराबर होगा। मतलब जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। समझ में आया, उतनी बराबर हो। क्यों, क्योंकि बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से अगर बाहर से कोई भी अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट जा रहा है तो क्या होगा, वो इक्वल। अभी मेरे हाथ कैसे इक्वल है ना, वैसे ये भी क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा। ओके, अब यहाँ पे करना कैसे है, अब हम लोग देखो यहाँ पे सर्कल पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट अगर मैं यहाँ से एक लाइन अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, तो यहाँ पे OM, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेगमेंट OM, ये क्या है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ये MR के ऊपर या RM के ऊपर,
सेगमेंट या यहाँ पे लिखो टेंजेंट आर एम या सेगमेंट आर एम तो भी चलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया। अब अगर ये परपेंडिकुलर तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ओ एम आर, इन ट्रायंगल ओ एम आर में एंगल एम कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं साइड में रीजन भी लिख देता हूं, बाय टेंजेंट थ्योरम। वो क्यों 90 है, क्योंकि बाय टेंजेंट थ्योरम से क्या हो गया वो 90 डिग्री। क्योंकि अगर सेंटर से कोई भी लाइन अगर जाएगा किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, तो क्या होगा वो परपेंडिकुलर, मतलब कितना होगा उसका एंगल 90 डिग्री। तो इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करता हूं तो ये 90 डिग्री मतलब ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो क्या होगा यहाँ पे, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। ओके, अब यहां पे देखो ओ आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर, ओ एम कितना है यहाँ पे 5, ओ एम क्या रेडियस है ना, तो ये कितना देखो 5 यहाँ पे लिख दो 5, तो एम कितना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। ओके, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस आर एम स्क्वायर, इसको इधर लो, तो 100 माइनस 25 इक्वल टू आर एम स्क्वायर। ओके, तो कितना होगा यहाँ पे 75 इक्वल टू आर एम स्क्वायर, ठीक है। तो आर एम इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, आर एम इक्वल टू √75, देयरफॉर आर एम इक्वल टू यहाँ पे √75 का मतलब तो क्या होगा यहाँ पे 25 इंटू 3, आर एम इक्वल टू 25 का कितना होगा 5√3 सेंटीमीटर, ये हो गया यहाँ पे। तो अगर आर एम इतना है तो आर एन भी कितना होगा, सेम इतना होगा। देयरफॉर आर एन इक्वल टू ऑल्सो 5√3 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ओके, ठीक है, सभी हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, समझो मुझे भी यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये एंगल को फाइंड करना है। ओके, अब देखो मेरा ये तो कितना है, ये 5 है, ये कितना है 10 है, और ये कितना है 5√3। ओके, ये इतना आया हुआ है, मुझे वो एंगल अगर फाइंड करना है तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, इन ट्रायंगल ओ एम आर में, ओके, इन ट्रायंगल ओ एम आर में अगर मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है ना, इसके सामने साइड क्या है ओ एम इक्वल टू क्या है हाफ इंटू ओ आर। ओ एम क्या है यहाँ पे हाफ इंटू ओ आर। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ओ आर अगर कितना 10 है तो ओ एम कितना 5 है कि नहीं है, वो है ना। इसी तरीके से इसका मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ये 5 है तो ये एंगल क्या होगा यहाँ पे 30 डिग्री। कितना होगा यहाँ पे 30 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 एंगल एम आर ओ इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। एंगल एम आर ओ कितना आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री आ गया यहाँ पे, क्योंकि उसके सामने जो साइड है, एंगल के सामने जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेनियस का आधा है वो। अगर हाइपोटेनियस का आधा है तो इसका मतलब साइड कितने हो गए 30 डिग्री होगी। अब दो ये क्या हाइपोटेनियस का आधा है लेकिन √3 है, मतलब ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। समझ में, अगर ये पूछता तो बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 कितना होता है वो 60 डिग्री। समझ में आया। अब देखो समझो अगर मैं इसको भी अगर आप ड्रॉ करता तो ये भी कितना होगा 5 होगा, ये भी 5√3। तो सिमिलरली एंगल एन आर ओ ये भी कितना होगा 30 डिग्री। कितना होगा यहाँ पे
30 डिग्री। समझ में आए? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इतने में कर रहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? एंगल एम आर एन, एंगल एम आर एन। तो एंगल एम आर एन में यहाँ पे क्या है? ये एंगल और ये एंगल प्लस है ना, साथ में है, तो दोनों को यहाँ पे प्लस करो। एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ कितना है? 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री। तो एंगल एम आर एन कितना आ गया यहाँ पे? 30 डिग्री। सॉरी 30 और 30 कितना हो यहाँ पे? 60 डिग्री। समझ में आए? देखो अभी तक हमने कितना क्वेश्चन किया? 2, लेकिन 2 ने कितना किया यहाँ पे? 7 क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट वाले में कितने थे? 4, सेकेंड वाले में यहाँ पे कितने हैं? 3, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 7। ठीक है, तो इसी के साथ इस पार्ट में हमने बेसिक किया, बेसिक के साथ में 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक इसे पहुंचाएं। अगर सच में आपको अगर मैथ सीखना है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।